धर्म में ज्यादा वो ध्यान देती हैं। जब आप नवरात्र रहती हैं तो अपने परिवार के लिए, अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए, अपने ससुराल के लिए, नैहर के लिए आप मन्नतें मांगते हैं। लेकिन आपको एक मन्नतें और भी मांगनी पड़ेगी। इस राज्य के चलाने वाला मुख्यमंत्री आदिवासी का बेटा, जिन्होंने आप समाज के लोगों को आज के 5 साल पहले और आज के 5 साल के बाद आपको तुलना करिए कि कल की सरकारें क्या करती थी और आज का सरकार क्या कर रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मात्र बिजली का। पहले आज के 5 साल पहले बिजली हम लोग के यहाँ करवा पहाड़ में 24 घंटा में 2 घंटा 1.5 घंटा आता था। आज कितना बिजली आ रहा है? आज 24 घंटा में 20 घंटा 22 घंटा बिजली आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए आप लोग। और ये दुर्गा पूजा है, अगर बिजली बिल माफ नहीं करते मुख्यमंत्री जी कि दुर्गा पूजा में हम लोगों को बिजली बिल भरना पड़ता तो सही ढंग से हम दशहरा नहीं मना पाते। और अगर बिजली बिल नहीं देते तो बहुत से लोगों पर मुकदमा होता। बिजली बिल माफ और करवा पहाड़ के एक भी व्यक्ति को, जब तक हेमंत सोरेन रहेंगे, एक भी व्यक्ति को बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री। यहाँ प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी भी झारखंड में, गढ़वा में, करवा पहाड़ में, धुरकी में अभी भी कांचा के मकान है। गरीबों को पक्का मकान मिलना चाहिए। इस राज्य में 80 लाख अबू आवास पास किया गया। अभी 25 लाख अबू आवास लोगों को माने शुरू हो गया या बन रहा है। घर भी देने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। हमारी जो बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, देवी स्वरूप बेटियां, इनको पढ़ने में दिक्कत होता था। अब पढ़ने के लिए हमारा सरकार ने उन बेटियों को सावित्रीबाई फुले से जोड़ करके किसी के 5,000, किसी के 10,000, जिसका कला सदी के उसको 20,000, उनको पढ़ने का रास्ता माननीय मुख्यमंत्री जी ने रास्ता साफ किया है। जो किसान कर्ज लिए थे और उस कर्ज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया तक कर्ज माफ किया। जो गैस 900 कुछ रुपया मिलता था, उसको सब्सिडी दे करके 500 कुछ रुपया में गैस अब मिल रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री का देन है। जो अनाज आपको डीलर 5 किलो देता था, अब वो 13 किलो देना पड़ेगा। सरकार ने पास कर दिया है। राज्य के 51 लाख माता और बहनों को, बेटियों को मैया समान योजना से जोड़ करके 1,000 रुपया प्रति माह सरकार दे रहा है। और सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा पैसा केंद्र सरकार के पास बाकी है 136 लाख करोड़। सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे दिया है मोदी जी को कि झारखंड के पैसा आप दीजिए। जिस दिन वो पैसा मोदी जी वापस कर देंगे, उसी दिन से आपको 2500 रुपये महीना महिलाओं को जो है शुरू हो जाएगा। साल में 30,000। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2024 में अगर पुनः हमारी सरकार बनती है तो हम एक घर पर 1 लाख रुपया हम सहायता करेंगे। 1 लाख रुपया एक घर पर। अब ये बात हमारे विरोधी लोगों को पहुंचता नहीं है। बिजली बिल फ्री, 200 यूनिट बिजली, महिलाओं का 1,000 रुपया, बेटियों को पढ़ने का पैसा, 5 किलो की जगह पर 13 किलो अनाज, गैस में सब्सिडी, अबू आवास, इस तरह की योजना चला करके तो हमारे समाज के लोगों को भरगलाने और भरमाने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, इस साल ये 5 साल पहले किसकी सरकार थी? क्यों ने उन लोगों को सूझा? आज जब हम बात करेंगे करवा पहाड़ में सड़क के, तो सड़क पर बात नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हिंदू धर्म पर खतरा हो गया, सनातन धर्म पर खतरा हो गया। 15 साल से आप विधायक हैं, क्या कर रहे थे कि यहाँ से कारीबथान तक सड़क नहीं है, यहाँ से जो है हमको शक्ति तक जाने के लिए सड़क नहीं है, हमको यहाँ से वहाँ लोलकी जाने तक सड़क नहीं है। क्या कर रहे थे? लोगों को मूर्ख बना रहे थे। अब यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता मूर्ख नहीं बनेगी, मूर्ख नहीं बनेगी। और मैं कह रहा हूँ कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ, जहाँ गाड़ी नहीं जाएगा वहाँ हम ही जाते हैं। लोग नहीं बुलाएंगे तो हम ही जाते हैं। आप लोग अगर गए होंगे पुतुर के हरैया डोला, तो आप वहाँ का रास्ता देख लीजिए।
वहाँ के लोगों को हमें बसाए थे, हमें जो है से वन भूमि के जमीन दिलवाए थे। लेकिन हमारे साथ 2 चुनाव से उन लोग मेरे साथ नहीं थे, भानु जी के वोट दे रहे थे। और रात ही हम इतना पानी में भीग करके हरैया ढुड़ा गए हैं। और लोगों से मैं कहा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि 4 बार चुनाव लड़ करके मैं हारा हूँ। अनंत प्रताप देव अलग चुनाव लड़ते हैं और मैं अलग चुनाव लड़ता हूँ, और दोनों लड़के एक ही आदमी, एक ही वोटर दोनों का है, और बट जाते हैं। और उस क्षेत्र का आदमी चुनाव जीत जाता है। मेरे इलाके के क्या सोचेगा, वो तो अपना इलाका का सोचता है। अनंत प्रताप देव से अधिक वोट लाने के बावजूद 5,000 अधिक वोट लाए हैं। हम सेकेंड हैं, हमको चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन सब कोई बलिदान नहीं देता है, सब कोई त्याग नहीं करता है। हमें त्याग का क्षमता है। हमने कहा कि जो 3रा नंबर का पोजीशन वाला नेता था, मैं उसको विधायक बनाऊंगा। और जिस दिन अनंत प्रताप विधायक बनेगा, ये 2 महीना 1.5 महीना के बाद वोट डालना है आप लोगों को। अगर अनंत प्रताप देव जी विधायक बन गए, और विधायक बनने के बाद 3-4 महीना के बाद अगर सड़क का काम नहीं लगा करवा पहाड़ में, तो ताहिर अंसारी वोट मांगना छोड़ दीजिए, करवा पहाड़ में मुंह दिखाने नहीं आएगा, मुंह दिखाने नहीं आएंगे। हम दुर्गा पूजा में तैबे किए हैं, मिलना ही है, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन हम स्पेशल गांव की समस्या के सड़क को लेकर के आए हैं। और हम आ सकते थे धुरकी से भी, लेकिन हम इस रास्ते से आए हैं, इस रास्ते से आए हैं और ये देख करके आए हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये भ्रम में मत रहिए